हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है और उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स बताए थे। वो आपको याद रहने चाहिए, तभी आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर पाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस एंड डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन सी बाई आर, जिसे कहते हैं यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। जहां पे हमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई करेंगे और ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हमें याद रखना है, जब भी हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे तो देख के डर नहीं जाना है, हमें बस देखना है कि कौन सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो पहला रूल मैं अप्लाई करता हूं, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक G1। मीन्स इस समिंग पॉइंट को मैं इस G1 ब्लॉक के बाद लेकर जाता हूं, मतलब कि इस समिंग पॉइंट को मैं अगर यहां ले जाता हूं। ठीक है, तो अगर आफ्टर लेके जाते हैं तो क्या होता है, मैंने रूल्स में बताया था कि इस ट्रांसफर फंक्शन का इस ब्रांच में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो वही हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने इस ब्लॉक को यहाँ ले गए, देखिए G1 के बाद ले गए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें G1 का मल्टीप्लाई हो गया, G1 इंटू H1 हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप की ओर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में देखना है आपको, इस डायग्राम को आपको और रिड्यूस करना है। तो दूसरा, इंटरचेंजिंग इनपुट ऑफ समिंग पॉइंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये भी आपको रूल्स वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मैं इसके इनपुट को और इसके इनपुट को इंटरचेंज कर दूं तो आउटपुट में कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, जो कि रूल है एक, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, G1 और G2 पैरेलल में आ जाएंगे और G3 और G1H1 ये फीडबैक में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम पैरेलल का फॉर्मूला और फीडबैक का फॉर्मूला अप्लाई करके इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से इस इनपुट को और इस इनपुट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब कि इस इनपुट को यहाँ ले आए और इस इनपुट को यहाँ ले आए। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम में देखिए, G2 से जो इनपुट आया था उसको हमने इसमें लगा दिया और इस G1H1 से जो इनपुट आया था उसको इसमें लगा दिया। तो ये क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, जब दो समिंग पॉइंट बैक टू बैक समिंग पॉइंट हो तभी। ठीक, तो ये रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या कर सकते हैं, देखिए G1 और G2 ये पैरेलल में है। ठीक है, G1 और G2 पैरेलल में है और यहां G3 G1H1 किसमें है, फीडबैक में है। देखिए यहाँ आउटपुट से एक लिंक आया है इनपुट की ओर, तो क्या होता है, वो फीडबैक होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म कर रहा है फीडबैक और ये फॉर्म कर रहा है पैरेलल। तो यहाँ उसी चीज को हमने लिखा है थर्ड नंबर पे, ब्लॉक G1 G2 इन पैरेलल, ब्लॉक G3 G1H1 फॉर्म अ फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म करेगा। तो फीडबैक के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फीडबैक के लिए फॉर्मूला होता है C बाई आर इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस माइनस GH, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे और पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं उनका एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले बनाते हैं एक एरो, एक ब्लॉक बना लेंगे जिसमें इसका पैरेलल लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, G1 प्लस G2 हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, फीडबैक निकालेंगे। तो फीडबैक देखिए क्या होगा, एक बड़ा ब्लॉक बना लेते हैं और ये हमारा आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा।
पैरेलल में जी यहाँ पे जी होता है और यहाँ पे क्या होता है, एच होता है। तो इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ फॉर्मूला में यूज करेंगे प्लस साइन। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूले में यूज करते माइनस साइन, तो इसको यूज करेंगे। तो जी के प्लेस पे क्या है, G3 अपॉन 1, और यहाँ माइनस है तो यूज करेंगे प्लस। जी के प्लेस पे G3 और एच के प्लेस पे क्या है, एच के प्लेस पे है G1H1 इंटू G1H1। तो ये फिर से रिड्यूस हो गया। ठीक है, फोर्थ, इसको और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ब्लॉक किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। सीरीज में होते हैं ब्लॉक, तो क्या होता है, ब्लॉक्स का ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक G1 प्लस G2 एंड G3 अपॉन 1 प्लस G3 G1H1 इन सीरीज। तो सीरीज में होगा तो क्या होगा, देखिए C/R निकलेगा यहाँ से। सीरीज में है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो G1 प्लस G2 इंटू G3 अपॉन 1 प्लस G1 G3 H1, और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो C/R मिलेगा G3 G1 प्लस G2 अपॉन 1 प्लस G1 G3 H1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन होगा जो कि C/R के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हमने क्या किया कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को अप्लाई करके इस गिवन ब्लॉक का हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। ठीक है, और सिंप्लीफाई भी कर लिया। देखिए 4 स्टेप में हमने सिंप्लीफाई किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।